Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा कि फरामोशी के कितने मरहले हैं और किस तरह से हम कोई भी चीज़ को फरामोश मतलब याद नहीं रहता, फरामोश हो जाता है हमारी याददाश्त से, जिसमें हमने 3 मरहलों को देखा: संकेतानी निष्फलता, संग्रहणी निष्फलता और पुनः प्राप्तिनी निष्फलता। ये 3 चीज़ों को देखा हमने और समझा कि किस तरह से हम कोई भी मालूमात को बाज़याफ्त नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो हमारी मेमोरी से फरामोश हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है वो मेमोरी। आइए अब इस सेशन में हम समझते हैं कि याददाश्त में मज़ाहमत का मतलब होता है अवरोध, रुकावट। याददाश्त में रुकावट क्यों होती है? क्यों कोई चीज़ें हम याद करते हैं उसके बाद हमें याद नहीं आती? कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तभी तो हमें वो चीज़ें याद नहीं आती। तो क्या रीज़न है, किस वजह से हमें वो चीज़ें याद नहीं आती? आज हम वो चीज़ों को समझेंगे। याददाश्त मज़ाहमत को फरामोशी का सबसे बड़ा सबब माना जाता है। याददाश्त मज़ाहमत को मतलब में याददाश्त में जो रुकावटें पैदा होती है उसी की वजह से हम चीज़ों को भूलते हैं, तो ये उसका सबसे बड़ा सबब माना जाता है। अगर किसी आमोख्ता बाबत या मालूमात पर माँ कबल या माँ बैद की आमोजिश मज़ाहमत पैदा करती है तो हमारी मौजूदा आमोजिश पर निहायत ही मुतज़ाद असर रुनुमा होते हैं, उसे मज़ाहमत कहते हैं। डिटेल में समझेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। वक्त के एतबार से मज़ाहमत पहले या बाद में यूँ दोनों तरीक़ों से हो सकती है जो याददाश्त पर असरअंदाज होती है। मज़ाहमत यानी कि रुकावट, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मालूमात हमें पहले हासिल हुई हो और हमारी याददाश्त में हो, इसीलिए हमें दोबारा याद करने में प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई मालूमात हमने हासिल की हो, कोई चीज़ को हमने याद किया हो, उसके बाद हमने कोई और चीज़ को याद किया हो, तब वो पहले वाली चीज़ें जो हमने याद की है वो हमें याद नहीं आती। तो इस तरह से मज़ाहमत को हम 2 किस्मों में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ये हमारे याददाश्त में रुकावट पैदा करती है। तो बेसिकली 2 टाइप की मज़ाहमत है, माँ कबल अम्ल मज़ाहमत और माँ बैद मज़ाहमत। गुजराती में आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके जो क्वेश्चंस है वो गुजराती में ही आएंगे। हाँ, लेकिन आपको जवाब लिखना है उर्दू में, ठीक है। तो माँ कबल मज़ाहमत को कहेंगे पूर्व क्रिया अवरोधों, याद रखना है, मज़ाहमत यानी कि अवरोध। और जो सेकेंड है माँ बैद मज़ाहमत, उसे कहेंगे अनुक्रिया अवरोधों। शुरुआत करते हैं हम। उर्दू और गुजराती सामने ही लिखा हुआ है, इसको अपनी नोट में भी लिख लो। पूर्व क्रिया अवरोधों यानी कि माँ कबल मज़ाहमत, और माँ बैद मज़ाहमत को कहेंगे अनुक्रिया अवरोधों। शुरू करते हैं। फर्स्ट, पूर्व क्रिया अवरोधों, माँ कबल अम्ल मज़ाहमत। पहले से ज़ख़ीराशुदा मालूमात को याद करने की हमारी क़ुव्वत में नई आमोजिश का मतलब होता है सीखना। यह तजुर्बात मज़ाहमत पैदा करे तो उससे ऐसे अमल को माँ कबल मज़ाहमत कहा जाता है। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है कि पूर्व क्रिया अवरोध यानी क्या, तो आपको याद रखना है, पूरी तारीफ़ आपको याद करनी है। अब ये किस तरह से होता है? मसलन पहले पीरियड में नफ्सियात सीखे हो और दूसरे पीरियड में समाजियत सीखे हो, तो समाजियत के आमोजिश की वजह से नफ्सियात के आमोजिश के मौज़ूआत हमें बहुत कम याद रहते हैं। इसे माँ कबल अम्ल मज़ाहमत कहते हैं। इसको एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं कि आप क्लास में बैठे हो और आपका फर्स्ट पीरियड है साइकोलॉजी और सेकेंड पीरियड है आपका सोशियोलॉजी। आपने साइकोलॉजी के पीरियड में समझा कि किस याददाश्त किसे कहते हैं, याददाश्त किसमें कौन कौन सी है, ये आपने समझ लिया। और उसके थोड़े वक्त के बाद जब आपका पीरियड ख़त्म हो गया, तब आपका दूसरा सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में आपने समझा कि शादी के कितनी किस्में हैं, किस तरह से शादी के अलग अलग रिवाजात है, किस तरह से पहले के ख़यालात अलग थे, अभी के ख़यालात अलग है। ये चीज़ें हमने जब समझी, तो जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तब हो सकता है, ऐसा होता है कि आपको नफ्सियात के जो भी पॉइंट है वो इतने ज़्यादा याद ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन सोशियोलॉजी का जो आपने सीखा है, जो आमोजिश की है, उसकी वजह से आप नफ्सियात का बहुत ही ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि आपने सोशियोलॉजी का उसके बाद पढ़ा है। तो इस तरह से जो मज़ाहमत होती है हमारी याददाश्त में से, वो चीज़ें हमें याद नहीं आती, तो उसे कहेंगे हम माँ कबल अम्ल मज़ाहमत। मतलब हमने पहले कुछ सीखा था, इसलिए वो चीज़ें हमें याद नहीं आ रही।
आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम जो कोई सरगर्मी अंजाम देते हैं उसमें हमारी नींद साबिक़ा आमोज़िश पर कम से कम असर पज़ीर होती है। मतलब ये कि अगर हमने कोई चीज़ याद की है और उसके बाद हम सो गए हो तो वो चीज़ें हमें ईज़िली रिकॉल होती है। किस तरह से होती है इसको समझते हैं। रिकॉल का मतलब होता है हमें याद आती है। याददाश्त से मुतालिक इब्तदाई अहद के एक मुताले में जैक्सन और डिलेन पार्क ने 4 फ़ाइलों में बेमानी फ़करों की फ़हरिस्त याद कराई। किताब का एग्ज़ाम्पल है, उसी को हम समझेंगे कि याददाश्त से मुतालिक इब्तदाई अहद मतलब में शुरुआत माँ कब्ल किस तरह से मज़ामत पैदा होती है उसको समझने के लिए 4 फ़ाइलों मतलब 4 लोगों को बेमायनी फ़करे मतलब में जिसका कोई मायनी ना हो ऐसा पैराग्राफ उनको याद करने के लिए कहा। अब उनमें से 2 फ़ाइल देर शाम फ़हरिस्त को याद करके सो गए। जो 2 फ़ाइल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फ़करों को याद किया, बेमानी फ़करे थे, उसको याद करके वो सो गए। जबकि जो 2 दूसरे फ़ाइल थे, दूसरे जो लोग थे वो सुबह के वक्त में फ़हरिस्त को याद करने के बाद दिन के दौरान अपने रोज़मर्रा के अमाल और सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने उस चीज़ को सुबह याद किया और अपने रूटीन में वो लग गए। दोनों में फ़र्क है। यस, पहले जो 2 थे उन्होंने शाम को उस चीज़ को याद किया और वो सो गए। जो दूसरे लोग थे उन्होंने सुबह उसको याद किया और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अब देखना ये है कि दोनों में से किसको कितना रिकॉल होता है, कितना याद रहता है। मुहक्किकीन ने दोनों जोड़ियों को फ़ालों को ताख़ुज़ की पैमाइश 2, 4 और 8 घंटों के वक्फ़े में की। मतलब में उसके बाद जो उन्होंने याद किया दोनों के फ़ाइलों की, उनको देखने के लिए 8 घंटे के बाद उनको बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए। तो मालूम हुआ कि फ़हरिस्त सीखने के बाद खातिर ख्वाह मिक़दार में नींद ली उन फ़ाइलों की ताख़ुज़ का हिंदसा ऊँचा था। मतलब में जिसने याद किया और वो सो गए थे उनको ज़्यादा याद रहा, उनकी ताख़ुज़ का लेवल बहुत ज़्यादा था। नींद लेने वाले फ़ाइल 8 घंटे के बाद 50 से 60% जितना वो याद रख सके थे। कितना याद रखना है आपको? 50 से तो 60% तक के वो याद रख सके थे जो सो गए थे। जबकि रोज़मर्रा की सरगर्मी अंजाम देने वाले फ़ैल मात्र महज़ 10 या 15 जितना ही याद रख सकें। तो जो फ़ाइल सो गए थे याद करने के बाद उन्हें ज़्यादा याद रहा और जो फ़ाइल अपनी अपनी सरगर्मियों में लग गए थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब वो ज़्यादातर चीज़ें भूल गए, सिर्फ़ उन्हें 10 से 15% ही याद रहा था। तो ये कहलाती है हमारी माँ क़ब्ल मज़ाहमत। हम कुछ सीखते हैं उसके बाद कुछ काम करने लग जाते हैं तो जो हमने सीखा था वो हम भूल जाते हैं, पूरा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफली हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ये कहलाती है हमारी माँ क़ब्ल मज़ाहमत। सेकेंड हम देखते हैं माँ बैद मज़ाहमत, गुजराती में से कहेंगे अनुक्रिया अवरोध। हम जानते हैं कि जनवरी माह में साल बदल जाता है, ताहम चेकबुक में दरख्वास्त करने में या कोई अहम दस्तावेज़ वगैरह लिखने में हम गुज़िश्ता साल की तारीख़ लिख देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही साल चेंज होता है महीने चेंज होते हैं, लेकिन बाई चांस हम 2020 की जगह 2019, 2018 भी लिख देते हैं, तारीख़ भी चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब तो हमारी फरामोशी की वजह से ही होता है, लेकिन उसकी अहम वजह क्या है उसको हम समझते हैं। नफ्सियात दानों ने इस गलती की वजह को माँ बैद अम्ल मज़ाहमत कहा है। याद रखना है क्या कहा है? माँ बैद अम्ल मज़ाहमत। हमने इसके पहले जो समझा वो थी हमारी माँ क़ब्ल अम्ल मज़ाहमत, अभी ये है माँ बैद अम्ल मज़ाहमत। तवील मुद्दती याददाश्त में कोई मवाद, मालूमात या तजुर्बात ज़ख़ीरा अंदोज़ हो और अगर नई मालूमात या तजुर्बात को याद करने की हमारी क़ुव्वत में वो रुकावट पैदा करे तो उसे माँ बैद अम्ल मज़ाहमत कहा जाता है। क्लास में पीरियड में अंग्रेज़ी मज़मून सीखे हो और दूसरे पीरियड में अपने गुजराती मज़मून सीखे हो तो अंग्रेज़ी की आमोज़िश आप गुजराती के आमोज़िश में मज़ाहमत पैदा करेगी। यस, ये सेम थोड़ा उसी जैसा है, हमने पहले देखा वैसा ही। लेकिन माँ बैद मज़ाहमत में क्या होता है कि जो दोनों चीज़ें दोनों सब्जेक्ट का हमने सीखा हो, दोनों के बीच में मुकाबला आराई शुरू हो जाती है। कई बार हम साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं और हमें सोशियोलॉजी की सारी बातें याद आती है। ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हमारी माँ बैद मज़ाहमत की वजह से ही होता है। तो ऐसी माँ बैद अम्ल मज़ाहमत को मनफी इंतकाल के तौर पर भी पहचाना जाता है। याद रखना है आपको, इसे
मनफी इंतकाल के तौर पर भी पहचाना जाता है। मनफी इंतकाल मतलब में हम वो चीज़ें भूल गए हो। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में अगर आपने कोई एग्ज़ाम की बात करें या फिर अपने क्लासरूम की हॉल की बात करें, वहाँ पर दो सब्जेक्ट के बीच में हमारे दिमाग में मुकाबला आ रहा शुरू हो जाती है और हमें समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। तो ये कहलाती है हमारी माबैद मज़ामत। तो इस तरह से हम जो चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, उसको दो चीज़ें उसके लिए ज़िम्मेदार है। एक है पूर्व क्रिया अवरोधो और अनुक्रिया अवरोधो। गुजराती में इसे कहेंगे और उर्दू में इसे कहेंगे मा कब्ल अम्ल मज़ामत। पूर्व क्रिया अवरोधों को कहेंगे मा कब्ल अम्ल मज़ामत और माबैद मज़ामत को कहेंगे अनुक्रिया अवरोधों। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ ये जो वर्ड है गुजराती के वो हार्ड है। इवन इसके जो उर्दू के वर्ड है साइकोलॉजी में वो वर्ड भी हार्ड है। दोनों ही मुश्किल वर्ड है, दोनों ही मुश्किल लफ्ज़ है। आपको लफ्ज़ों पर भी ध्यान देना है और समझना है। बुक के अंदर आपको वहीं पर पेंसिल से लिख लो ताकि आपको वो चीज़ें इजीली एग्ज़ाम में याद हो सके। अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको याद करने में, समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर है कि आप बुक में पेंसिल से उसको अच्छी राइटिंग में लिख लें ताकि आप एग्ज़ाम के वक्त गुजराती और उर्दू को सामने ही देख सकें। तो आज के सेशन में हमने ये दो चीज़ों को समझा कि मा कब्ल अम्ल मज़ामत क्या है और माबैद मज़ामत क्या है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन शॉर्ट कहना ये है कि अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं और उसके बाद कुछ दूसरी चीज़ें याद करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं और यही कहलाती है मज़ामत। तो वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।